वेलकम बैक फ्रेंड्स। ऑनलाइन क्लासेस बाय अभय के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी लोग जो हम मैथ की एक्सरसाइजेस कर रहे थे 10th की, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। कुछ समय के लिए वीडियो नहीं मिल पाई जिसके लिए सॉरी। अब आज से यहाँ से हम देखते हैं, और जो भी हम मैथ का यहाँ पे चैप्टर वाइज करा रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मौजूद है। आप लोग वहाँ से चैप्टर वाइज देख सकते हैं। बाकी इंग्लिश के भी वीडियो प्रोवाइड हैं, और जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि और भी जितने सब्जेक्ट हैं कवर करें एग्जाम के पहले। तो हम सभी लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है और एलसीएम गुणे एचसीएफ। एक बार हम साइड में हो जाते हैं, क्वेश्चन आराम से देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से हम बात करते हैं, यहाँ से हम बात करते हैं, ये जो देखिए ये आपका लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल, मार्क कर लेते हैं इसको। ये एक आपका फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए पहली बात, युग्मों का मतलब होता है कि जोड़ा, ठीक है। जो हमारे दो संख्याओं का जोड़ है गुणनफल है उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग आते हैं अपने, सबसे पहले इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। बाकी हमने जो गुणनखंड करने पे एक डिविजिबिलिटीज की वीडियो है वो हम बहुत बना चुके हैं, उस पिछली वीडियो में ही सब हम क्लियर कर चुके हैं। तो हम लोग आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या काम होगा, सबसे पहले हम लोग करते हैं गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड करना तो आप लोगों को एकदम कंफर्म पता ही चल गया होगा, क्योंकि हमने अब देखिए यहाँ पे इसका गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले से देखते हैं डिविजिबिलिटी हमने पढ़ाई थी पीछे वीडियो में, सब पूरी डिविजिबिलिटी है, आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे लास्ट में जो की डिविजिबिलिटी हमने क्या बताई थी, कोई भी नंबर है अगर लास्ट में 0 या 2 से कटने वाली कोई भी संख्या है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 2 से चेक करते हैं, 2 एक कम 2, 2 3 अच्छे, ठीक है। और यहाँ से फिर आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है तो यह स्वयं से कटेगी। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड एक या दो ही गुणनखंड मिलते हैं, ठीक है, और वो स्वयं से कटती है या तो एक से कटती है। अब यहाँ पे हम आते हैं 13, 7 बार इसको कैंसिल आउट करेगा, यहाँ से हम 7 करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सबसे पहली एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पे हम ये क्या देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड इसके मिल जाएंगे 2 × 3 1। अब देखिए एक भी साथ में लिख लेते, एक का रोल ये होता है कि ये एक बार कट के 0 ही आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए एक को लिख लेते हैं। अब फिर यहाँ पे 91 के क्या मिले इनको, 13 7 1। अब दोस्तों देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, कैसे हम एचसीएफ निकालेंगे और कैसे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे हम पिछले भी वीडियो में बात कर चुके हैं। एचसीएफ निकालने के लिए ये करते हैं, देखिए एचसीएफ के लिए करते हैं, इन दोनों में जो भी कॉमन होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं, वही एचसीएफ हो जाता है। दोनों गुणनखंड में जो चीज कॉमन हो वही एचसीएफ होती है। तो यहाँ पे 13 × 1 30, इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। अब बात आती है एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। अब देखिए पहले हम एलसीएम निकालने में होता एचसीएफ लिख लेते हैं, उसके बाद बची हुई जितने हमारे भाज्य गुणनखंड हैं वो लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13, ठीक है,
और यहाँ पे 7 2 जा 40। अब देखिए यहाँ से एक का तो मतलब कुछ ज़्यादा होता नहीं है। अब यहाँ से देखिए आपको, देखिए सवाल तो कोई भी कर सकता है मैथ में, कॉन्सेप्ट तो पता ही लगभग सबको होंगे, लेकिन मैथ में हमको क्या होता है, अपनी कैलकुलेशन को जितनी अच्छी करेंगे, जितना कम पेन चलाएंगे, उतना ही ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन में जो, और उतने ही गलती के चांस कम होंगे। तो आपको ये देखिए, कभी अगर आपकी ये सीरीज मिल जाए 13 14 या इसी प्रकार से जो एक क्रमागत सीरीज होती है, तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले आपको हम एक ट्रिक बता रहे हैं इसी की, यहाँ पे बता देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे, चलो इसको नहीं, 15 और 16 को ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो 15 का स्क्वायर लिखेंगे कितना होता है 225, और उसमें 15 और ऐड कर देंगे, कितना 15 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 दूनी 10, और यहाँ पे 3 1 4 और 2, मतलब कि कहने, ये ट्रिक यहाँ पे मल्टीप्लाई की ये है, यहाँ पे इसका स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर लिखने के बाद उसी संख्या को उसी में ऐड कर देंगे, लेकिन ये कब होगी, जब एक हमारी ये क्रमागत सीरीज हो। तो यहाँ पे हमको गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा, 13 का स्क्वायर होता है 169, अब इसमें 13 ही और ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 8 एंड 1, ठीक है। इनका आ गया 182। अब हम लोग चलते हैं, हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है, एचसीएफ और एलसीएम हमने बहुत ही अच्छे से निकाल लिया है। अब चलते हैं उत्तर की जांच की तरफ, जो कि हमारे क्वेश्चन में कही गई हुई चीजें हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या कहा था कि ये हमारा एक प्रकार का एक फार्मूला ही लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का फार्मूला ही है। क्या मतलब, फर्स्ट पहली संख्या मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड, और यहाँ पे जो इन दोनों का गुणा होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ गुणे एलसीएम। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो पहली संख्या होगी, ठीक है, और पहली संख्या गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, और एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। हम लोग अब इसको आराम से पहली संख्या का गुणा करेंगे, उसके बाद पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा कर लेंगे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कर लेंगे। तो हमारे पास पहली संख्या क्या है 26 और 91, दूसरी संख्या हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास एचसीएफ हमको कितना मिला था 13, और एलसीएम हमको कितना मिल गया है, सीधे से इसका गुणा करेंगे। गुणा करना तो सभी को आता होगा, बहुत ही, अगर हाई स्कूल में आपको गुणा करना भी नहीं आ रहा है तो एक थोड़ी बात कठिन हो जाती है, बाकी कोई बात नहीं, इसका कर लेते हैं गुणा। इसका एक गुणा, देखिए गुणा अगर नहीं तो इस प्रकार से आराम से कर लेते हैं, 6 1 जा 6, और 54, और यहाँ पे 2 1 जा 2, ठीक है, और 18 हो जाता है, 6 6, और यहाँ पे 8 2 13, और यहाँ पे 2, मतलब 13 26, ठीक है। अगर आपको मल्टीप्लाई करना तो आना ही चाहिए, मल्टीप्लाई करना अगर हाई स्कूल में है तो सबको आता है, ये भी नहीं आता तो थोड़ा दिक्कत वाली बात हो जाएगी। यहाँ पे अब देखिए इसका भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो सेम ही, अगर आपका यहाँ पे आंसर सेम आ जाता है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अगर ये चीज आपकी सेम आ जाती है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही। अगर यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आ जाती है, इसका मतलब आपने अभाज्य गुणनखंड करने में कोई प्रॉब्लम कर दी है। तो आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं,
बहुत ही जल्दी से चीज़ों को आगे हुए देखते हुए बढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 510 और 92। यहाँ से अब देखते हैं, सबसे पहला हमारा काम है गुणनखंड करना। तो हम सबसे पहले क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे 510 के। अब हमने आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा दी, बार बार बताने से वीडियो भी लंबा होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 0 2 होगा तो 2 से कट जाएगी, लेकिन यहाँ पे 5 से कट दे तो उसको डायरेक्ट हम पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे करेंगे 5 5 1 जा 5 एंड इसको 2, ये लेकिन गलत बात है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके लिए आइए देखते हैं थोड़ा बेसिक लेवल। अब देखिए सबसे एक तो बात है कि हम जिस भी डिविजिबिलिटी के द्वारा हम ये चीज कंफर्म देख लेंगे, डिविजिबिलिटी के द्वारा हम ये चीज हमको पता चल जाएगी कि ये संख्या हमारी किससे कटेगी, 5 से कटेगी या 2 से कटेगी। यहाँ पे हमने क्या क्या, 2 की डिविजिबिलिटी में 0 या 2 से कटने वाला अंक होना चाहिए, यहाँ 5 से कट रहा था। लेकिन अब ये चीज यहाँ पे प्रॉब्लम, यहाँ पे गलती हो जाएगी, जो हमको यहाँ पे अगला स्टेप लिखना होगा उसमें गलती। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब हम पक्का हो जाए कि इसी संख्या से चीज कट जाएगी, तो अगर बीच में यहाँ पे इस जगह पे लिखने में अगर प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं, सीधे से हम लोग भाग दे लेते हैं, ठीक है। और अगर देखिए विभाज्यता का नियम यही होता है और एलसीएम में यही होता है कि जो संख्या होती है वो पूरा पूरा काट दे, मतलब रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है जब वो पूरी विभाजित होगी। और यहाँ पे हमको कोसेंट लिखना होता है, ठीक है। कोसेंट का मतलब होता है भागफल, ठीक है, और रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। और तो यहाँ से हम क्या करते हैं, चीजों को यहाँ पे 5 एकम 5 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए भाग का क्या नियम होता है, हम एक संख्या को उतार लेते हैं। अब दूसरी संख्या उतारने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, भागफल में एक 0 और ऐड करना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 5 दूनी 10। अब देखिए यहाँ पे अगर एक बच्चा 12 भी लिख देता तो उसका क्वेश्चन गलत ही हो जाता। और हमने यहाँ पे रिमाइंडर देखा, हमने कहा था 5 से ये संख्या पूरी विभाजित होगी तभी तो हम आगे इसमें लगाएंगे। तो यहाँ से हमको जब 0 मिल जाएगा रिमाइंडर, इसका मतलब हमको कोसेंट लिखना होगा, जिसको यहाँ पे अगर कभी कभी बाई हुक आपको प्रॉब्लम हो जाए यहाँ की चीज लिखने में, तो आप सीधे यहाँ से उस संख्या से 5 को डिवाइड कर लेंगे और कोसेंट को यहाँ पे जो भागफल आएगा उसको लिख देंगे। आप उसको ट्रिक समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं आगे। अब देखिए हमको 2 से करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट का अंक 2 है, तो 0 या 2, 2 के व्यवस्था का नियम होता है 0 या 2, ठीक है। तो यहाँ पे 5 और 1, अब यहाँ पे 13 से चला जाएगा। देखिए इतनी बातें तो आपको कंफर्म होना चाहिए, गुणा भाग तो आपको एक हिसाब से कंफर्म ही होना चाहिए। यहाँ पे 70, हाँ यार सब ठीक है, यहाँ पे 70 क्या 13 बच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, इसका मतलब हम बिल्कुल क्लियर कर समझ जाए कि यह संख्या हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इतनी चीज हमको समझ जाना चाहिए। तो 2 से ट्राई करते हैं, 2 चक्कू 8, एक हासिल मिलेगा। जब हम हासिल उधर से ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है हमारा 3 4 और 5 और 1 से इसको करना है, तो हम क्या करेंगे, जब हम ये संख्या इससे नहीं घटती तो यहाँ से क्या लेते हैं, एक भाग लेते हैं, तो 14 हो जाएगा, फिर 14 से 5 जाएगा, 9 बचेगा। जब हम इधर से ले सकते हैं कुछ तो हम दे भी तो सकते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से एक इधर ले जाएंगे तो 12 हो जाएगा। जब इधर वाली संख्या का हम इधर से कुछ ले सकते हैं तो इधर भी तो कॉन्सेप्ट वही लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 12, हाँ। अब देखिए यहाँ पे फिर चलते हैं आगे, 2 से फिर से कैंसिल हो जाएगा,
अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो ये 23 है ये एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, बताइए आप लोग। 23 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है? और अभाज्य संख्याएं स्वयं से ही कैंसिल होती हैं, तो यहाँ पे जो ये है स्वयं से कैंसिल होगी, तो हमको अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे, टाइम वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आज पूरी एक्सरसाइज कराना है। यहाँ पे 2, देखो चीजों को जितना समझना था कैलकुलेशन में हमने समझ लिया है, अब बार बार वही चीज रिपीट करने से कोई मतलब तो है नहीं। अब यहाँ से, अब देखिए हमने HCF पहले ही बता दिया, HCF वो होगा जो इन दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 के अलावा और कुछ कॉमन, यहाँ पे 1 और एक्स्ट्रा लिख लेते हैं साथ में। अब देखिए यहाँ पे 2 और 1 मतलब 2 ही रहेगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा HCF होता है उसको हम पहले लिख लेते हैं, और बाकी जो होता है उसको हम बाकी जितने भी गुणनखंड होते हैं उन सभी गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं। तो HCF हमारा 2 है, लिख लेंगे। उसके बाद 5 है, 3 है। अब उसके बाद यहाँ से तो 2 हमने ऑलरेडी HCF में इंक्लूड कर लिया है, तो यहाँ से अब देखिए यहाँ से आपको अगर इतना बड़ा गुणा नहीं करना आ रहा है तो चीजों को हम छोटी बनाते हैं, ना कि चीजों को हम बहुत लंबा करते हैं। तो इसमें करेंगे, या इसका देखो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगी, और 23 दूना 3 दूनी 6 46 हो जाएगा। मतलब हमको अगर देखिए कैलकुलेशन करने के मैथ में 2 रास्ते होते हैं, या तो आप अपने कैलकुलेशन को स्वयं ही कठिन बना लीजिए, या तो सरल हमारे पे होता है। तो और हमको 10, अब देखिए यहाँ पे हमने कर लिया तो हमारा, अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम हमको कितना मिल जाएगा, एलसीएम हमको मिल चुका है। अब चलते हैं हम उत्तर की जांच करते हैं, यहाँ से थोड़ा हमको स्पीड में पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड, बाकी ऐसी हमने तो कोई चीज है नहीं जो हमने समझा नहीं रखी है, पहले क्वेश्चन में एक एक चीज बहुत ही क्लियर बता दी गई। अब देखिए यहाँ से पहली संख्या हमारे पास है 510 92, और हमको यहाँ पे एचसीएफ मिला है 2, और हमको एलसीएम मिला है 23,460। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0, और यहाँ पे 12 आ जाएगा, और यहाँ पे एक कैरी मिल जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। हमारे कितने हमको गुणनखंड मिल गए, हमको जो था गुणनखंड हमको मिल गया है, सॉरी यहाँ पे 9, ये मिस्टेक हो गई एक। अब इधर का और इधर का सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आता है तो आपके उत्तर में कोई, अगर आपका इन दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे इसमें अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ एलसीएम निकालना है, लेकिन जो हमारा वो जो पीछे फार्मूला था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और एचसीएफ गुणे एलसीएम, वो हमको यहाँ पे नहीं लगाना, क्योंकि वो 2 ही संख्याओं के लिए ही होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करके हमको सिर्फ एलसीएफ और एलसीएम, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी कर लेंगे। तो यहाँ से हम डिविजिबिलिटी अपनी देख लेते हैं, 2 से काट देंगे, थोड़ा रिसिप्ट में चलते हैं। ठीक है, इसके बाद गुणनखंड इतने मिल गए, अब यहाँ पे करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे ये हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। हमको मिल गए हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड, और यहाँ पे एक लिख लेते हैं। यहाँ पे 15 के अभाज्य गुणनखंड 15 गुणे 3 गुणे 1, 7 के गुणनखंड 7 गुणे 21 के 1। अब हम एचसीएफ निकालना, पिछले भी हमने देखा है क्वेश्चन में, जो तीनों में कॉमन होता है। तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। इसमें 3 और 1 कॉमन है। तो यहाँ पे एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 3 1 3। और हमने एलसीएम निकालना, बहुत ही एक सिंपल सी बात है। एलसीएम में क्या करते हैं, एचसीएफ को लिख लेते हैं, उसके बाद बची हुई संख्या को यहाँ पे 14, यहाँ पे 3 हमने पहले ही लिख लिया है। 3 हमने पहले ही कहा, यहाँ पे एक यहाँ से एचसीएफ के रूप में लिख लिया है। अब यहाँ से हम चलते हैं अपने गुणनखंड को सॉल्व करते हैं। इन सभी देखिए, सबसे हमको बहुत ही एक थोड़ा 5 होगा। देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 दूनी 10 और 7 कम 7 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो, उसके गुणा करने से कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक 0 ही लगा देना होता है। अब यहाँ पे इसका हमने एलसीएम, एचसीएफ हमने इसका 3 निकाल लिया, और एलसीएम हो गया 6 सत्ते 42 420। इधर लिख देते हैं, इसका एलसीएम हो गया 6 गुणे 7 मतलब 420। बहुत ही अच्छा नंबर आया है 420। यहाँ से अब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं जल्दी से। आज पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, आगे फिर बढ़ना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 17 23 कितना है 17। हाँ चलो ठीक है, अंक आगे पीछे हो सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक बात क्लियर करते हैं। हमने क्या बताया था, जो अभाज्य गुणनखंड होती है, या तो अभाज्य संख्या होती है, या तो उनको एक गुणनखंड मिलता है, या तो स्वयं से कटती है, एक से या स्वयं से कटती है। तो यहाँ पे देखिए हमको ये तीनों संख्या हमारी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। तो या इनका हमको, और एक चीज बात है, जब कभी हमको एचसीएफ ना मिले, एचसीएफ कोई भी कॉमन ना मिले, या हमको अभाज्य संख्या मिले, तो उनका एचसीएफ मतलब एक से सभी कट जाती है। तो इसका हमको एचसीएफ 1 मिल जाता है। और इसको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक ही समझ लीजिए, अगर हमको इनको एलसीएम निकालना होगा तो क्या कर देंगे, हम इनको आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो टाइम ना खराब करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बस इनका गुणा करना, गुणा ही एलसीएम हो जाता है, और एचसीएफ तो 1 होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 9 एंड 25। इसके भी बाद जो गुणनखंड कर लेते हैं। अब देखिए वो सब बातें बार बार रिपीट करना, वीडियो को ज़्यादा बड़ा ही करना हो जाएगा, क्योंकि सभी को हमने बात बता दी है शुरू में ही कि जो एचसीएफ होगा, मतलब अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, डिविजिबिलिटी से ही कर लिए जाएंगे। तो बार बार बातें ना रिपीट करके आगे बढ़ते हैं। तो 9 का 325,
इसके भाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 1, और इसके भाज्य गुणनखंड हमको मिल जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 1, और इसके हमको मिल जाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 1। अब देखिए ये तो थोड़ा हो गया, इसमें कॉमन एक ही मिला, और हमने पहले ही बता दिया था। यहाँ से एक बात प्रूफ भी हो रही है कि जो हमारे जो हो जाएंगे जिसमें कुछ भी एचसीएफ नहीं मिलेगा, जिस संख्या में कुछ भी एचसीएफ नहीं मिलेगा उस संख्या में हमको एचसीएफ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमको यहाँ से एचसीएफ क्या नहीं मिल जाता है, एचसीएफ मिल जाता है 1, और एलसीएम निकाल लेते हैं फटाक से। अब जहां पे और जहां पे हमको एक एलसीएम मिल जाता है, एचसीएफ 1 मिल जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, उन संख्याओं का गुणा ही क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, उसका जो होता है, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तभी हमको एलसीएम मिल जाएगा। इसमें अभाज्य गुणनखंड में यहाँ से 72 और 25, इसका हो जाएगा 1800। इसके साथ ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं फटाक से। यहाँ से हम चीजों को आगे देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन जो हमारा है, ये क्वेश्चन में हमको एचसीएफ दिया है और एलसीएम दिया है, और सॉरी हमको ये संख्या एचसीएफ दिया है, एलसीएम दिया है और ये दिया है। अब देखिए हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, प्रथम संख्या गुणे, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं, थोड़ा सेंटेंस भी बनना चाहिए। हम जानते हैं फर्स्ट और बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखिए हमको पहली संख्या हमारे पास क्या दी हुई है, 9 दिया है, हमको एलसीएम डिफाइन कर निकालना है। अब देखिए जब हम सीधी सी बात है, वही फार्मूले में सब कुछ रखना है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 9 से भाग दे देना। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, हमको एचसीएफ और मतलब पहली और दूसरी संख्या दी है, और उसके साथ हमको एचसीएफ भी दिया हुआ है, हमको निकालना है एलसीएम। अब देखिए यहाँ से उसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे 34 मिल जाएगा। अब यहाँ पे 34, अब इसका मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं हम, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या जो 0 पे समाप्त होती है उसको देखना। तो यहाँ से हम इसका हल शुरू करते हैं। देखिए एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इजीली समझते हैं, अगर कोई भी किसी भी संख्या को हमको 0 पे खत्म करना होगा तो उस संख्या में हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक बार या तो 5 होना चाहिए, या तो एक बार 5 और 2 जरूर होना चाहिए। अगर 5 2 एक से अधिक बार भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार हमको 5 और 2 होना इम्पॉर्टेंट है। अगर 5 और 2 किसी के अभाज्य गुणनखंड में एको बार नहीं आ रहे हैं तो वह संख्या 0 पे नहीं खत्म हो सकती है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक लिख ही देंगे जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या 0 पर
0 पर इंड होनी है तो उसके अभाज्य गुणन खंड में एक बार 5 और 2 होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। ठीक है, एक बार मतलब एक, ये जो 5 और 2 हैं, एक से अधिक बार हो का तो चलता है, लेकिन ये एक बार जरूर होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम सिंपल से 6 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे करेंगे 3 2 जा। अब देखिए इसके जो हमको अभाज्य गुणनखंड मिले हैं, अभाज्य गुणनखंड जो हमको मिले हैं वो क्या मिले हैं, 3 गुणे 2। मतलब यहाँ पे 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। और यहाँ पे सीधे हमने क्या लिखा, अगर कोई भी संख्या है, कोई संख्या 0 पर इंड होनी है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 5 और 2 जरूर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सीधा सा लिख देंगे, क्या हमको जांच करनी थी तो हमने जांच कर ली। 6n के अभाज्य गुणन खंड में, अभाज्य गुणनखंड में, ठीक है, 5 2 उपस्थित नहीं है तो यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। बस बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आज एक्सरसाइज पूरी खत्म कर दी है। यहाँ पे व्याख्या कीजिए कि जो ये हमारा एक भाज्य गुणनखंड, ये गुणनखंड, ये भाज्य संख्या। इसके पहले छोटी सी बात हमको समझनी होगी कि जो हमारे भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर और अभाज्य प्राइम नंबर ये होते क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे जो अभाज्य संख्या है समझ लेते हैं थोड़ा। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणन खंड प्राप्त हो सकते हैं। भाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके हम 2 या 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम। 4 को ले लीजिए। अब देखिए 4 ये जो होता है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और यहाँ 4 से भी कटेगा। मतलब स्वयं से भी कटेंगी, 1 से भी कटेंगी तथा तीसरी अन्य संख्याएं से भी कटेंगी। उनको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्याएं। और उसके बाद हम आते हैं अभाज्य संख्या पे। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं, यहां से लिखते हैं अभाज्य। वे संख्या जिसके हमें केवल 2 गुणन खंड ही प्राप्त
हो सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 होती है, 2 को ले लेते हैं। या तो 1 के पहाड़े में आएगा या तो ये खुद के पहाड़े में आएगा। इतनी बात कंफर्म हो गई होगी। हम लोगों को भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं और उसके अलावा तीसरी किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं। लेकिन अभाज्य संख्याएं जो होती हैं दो एक से कटेंगी या तो स्वयं से, उनके दो से अधिक गुणनखंड नहीं मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज समझना थोड़ा जरूरी था, तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देख लिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। स्क्रीन शॉट तो लोगों ने ले ही लिया होगा, बाकी इतना तो सब समझदार है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्वेश्चन में ठीक, अब इसमें देखिए उभयनिष्ठ है 13, तो 13 को बाहर करते हैं जरा, तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस है 1 मिल जाएगा। तो क्या करेंगे 13 और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा हमारा 77 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 77। अब क्या था कि हम किसी भी संख्या को 1 से गुणा कर सकते हैं, उस पर कोई फर्क तो पड़ नहीं सकता है, उस पर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो ये था इसके हमको 3 गुणनखंड प्राप्त हो गए, 3 गुणनखंड इसके हम प्राप्त हो गए। तो ये संख्या हमने क्या बताया था, भाज्य संख्या है। देखिए व्याख्या करना था कि ये भाज्य संख्या है, जहाँ से ये भाज्य संख्या प्रूफ हो गई। भाज्य संख्या के हमने क्या कहा था, भाज्य संख्या के 3 गुण, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो अभाज्य संख्या उनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड मिलते हैं। अब हम इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब ये वाला क्वेश्चन, वीडियो इतना लंबा बनाते नहीं है, इतना लंबा, लेकिन आज पूरी एक्सरसाइज करानी थी, बहुत ही टाइम से डिले था। अब इसके देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से हमको 5 मिल रहा है कॉमन, 5 को निकाल लेते हैं। जिसको कोई चीज समझने में प्रॉब्लम होगी कमेंट करेगा, उसकी समस्या बहुत ही जल्दी सॉल्व की जाएगी, जितनी जल्दी हो सकेगी सॉल्व की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं कॉमन ले लिया। अब देखिए यहाँ पे फिर कर लेते हैं। अब इसका देखिए फिर से हम एक बात बता देते हैं, जो भाज्य संख्याएं होती हैं उनके हमको 2 ही गुणनखंड मिलते हैं, और उसके वजह अब यहाँ पे देखिए 1008 प्लस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 1009। अब किसी भी संख्या को हम 1 से चाहे गुणा करें या भाग करें, उस पर फर्क नहीं पड़ता। ये तो चीज हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ से ये भी बात हमारी प्रूफ हो गई, ये भी प्रूफ हो गया कि ये भी एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या के हमको 3 गुणनखंड प्राप्त हो सकते हैं। तो आई होप बहुत ही अच्छे से हम लोग क्वेश्चनों को कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे हम वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन की अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि टाइप ऑफ क्वेश्चन। अगर आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन आप खुद घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ढूंढ के प्रीवियस ईयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हमको टाइप समझने होंगे कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में कराए जाते हैं। और जब हम ये एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे तो जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उन सब पे एक वीडियो लाएंगे, और आशा करते हैं कि इसी से ही हमको प्रीवियस ईयर से ही कोई क्वेश्चन बोर्ड में देखने को मिल जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते
हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी मैदान के चारों ओर, जो एक मैदान है वो वृत्ताकार है, मतलब एक मैदान है वो वृत्ताकार है, ठीक है, उसमें उसके जो एक चक्कर है उसमें जो हमारा कौन है, सोनिया है, उसको 18 मिनट लगते हैं, तथा रवि को, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगते होंगे, ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक ही समय में चले थे, तो बताइए कि कितने, जो उनका समय है वो कितने समय के बाद मिलते हैं, ठीक है, कितने टाइम मिलेंगे, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसमें, जो ऐसा जब कोई भी सवाल दिखे तो उसके सबसे पहले क्या करते हैं, भाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड मिलते करते हैं, वन मिल गया। और इसके करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तुमको अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो सिंपल सी बात है, हमको वो क्वेश्चन हमसे एलसीएम पूछता है, वो क्वेश्चन हमसे एलसीएम पूछता है, तो सिंपल सी बात है उसको हम एलसीएम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ पे देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड मिल गए और ये अभाज्य, तो हमको एचसीएफ निकालने या ना निकालने, लेकिन एचसीएफ हमको एलसीएम के लिए जरूरी है। तो इसमें देखिए कॉमन हमारे पास क्या है, 3, ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधे से इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। दो गुणे 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, और फिर यहाँ पे 3 दूनी 6 गुणे 2, सॉरी यहाँ पे एक 2 हम 3 बाहर करेंगे, कुछ यहाँ पे एलसीएम में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है शायद, ओ सॉरी यहाँ पे, हाँ ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हमको 2 कॉमन मिल रहे थे, हमने एक ही लिखा, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया है कि हमको अगर एचसीएफ हमने नहीं निकाला। अब देखिए यहाँ पे अगर एचसीएफ निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 गुणे 2 बराबर 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, एचसीएफ पहले लिख लेते हैं, बाकी देखिए हमने एचसीएफ के रूप में इसको लिख लिया है तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ से ये 2 गुणे 3 लिख लिया है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 3 18 गुणे 2 और 18 दूना 36, तो ये क्या है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लोग 36 बार एक दूसरे को मिल जाएंगे। आई होप आज हम लोगों का सेशन, अच्छा स्क्रीनशॉट एक बार ले लेते हैं हम लोग, फिर बताते हैं। आई होप हम लोगों ने आज का सेशन बहुत ही अच्छे से किया, क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से किया, तो एक लाइक तो बनता ही है, और वीडियो को जितना शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए, और अच्छा कंटेंट लेके हम आएंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी इसमें ना समझ में आए कमेंट करिए, अगर समझ में आ गया है तो भी कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।